ललितपुर के बार एसोसिएशन का मतदान नजदीक है। 20 जुलाई को मतदान होना है। हर अधिवक्ता एक वोट करे चोट की तर्ज पर निष्पक्ष कार्य करने वाला अपना अध्यक्ष 20 जुलाई को चुनेंगे, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार बंसल भी शामिल है। एक ऐसा नाम जो कुछ बदलाव की स्थिति आगामी भविष्य में रखेंगे अगर उनको ललितपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सदस्यों ने मौका दिया। हम चाहेंगे कि कृष्ण कुमार बंसल जी की क्या घोषणाएं हैं, क्या बदलाव की परिस्थितियां रहेंगी और क्या स्थिति बार एसोसिएशन की रहेगी। सत्ता सरकार समाचार के माध्यम से। जी भाई साहब। देखिए, चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया है। हर वर्ष जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, पदाधिकारी चुने जाते हैं और सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। इस वर्ष भी चुनाव हो रहा है, पदाधिकारी चुने जाएंगे, जो जिम्मेदारियां सबको मिलेंगी, सभी लोग अपने अपने कार्य को निर्वहन करेंगे। बार में समय के साथ साथ नई नई चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को निपटारा भी करना पड़ता है। वर्तमान समय में भी बार की कुछ चुनौतियां हैं, सफाई से संबंधित है, व्यवस्था से संबंधित है, प्रबंधन से संबंधित है और कुछ हमारे जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी भी समस्याएं हैं और अधिवक्ताओं के अपने प्रोफेशन की भी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निराकरण भी समय समय पर होता रहा है और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि जिसकी जो भी समस्याएं हैं उसका उन संतुष्टि के हिसाब से निराकरण हो। जहां तक बार में एक समस्या है जूनियर एडवोकेट्स की और महिला अधिवक्ताओं की, तो हमारे यहाँ महिला अधिवक्ताओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उनके बैठने के लिए उनके शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो पहला हमारा प्रयास होगा कि महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक वातानुकूलित कक्ष अलग से बनवाया जाए, जिसमें आरओ की व्यवस्था हो, टेबल हो, कुर्सी हो, एक अलमारी हो और उसमें आराम से महिला एकांत रूप में अधिवक्ताएं बैठें, विश्राम करें और उनका शौचालय भी आधुनिक रूप का हो, उसमें एक झांस लगा हुआ हो, ठीक है, और सभी चीज़ें जो आजकल आधुनिक रूप से हो और हमारे बार कक्ष हॉल में भी एक उसका आधुनिकीकरण हो। बार एसोसिएशन की नब्ज भी हमने टटोली है और हमने देखा है कि ज़्यादातर जो प्रत्याशी चुनकर आते हैं वह अपना हलफनामा संबंधित कोर्ट में लगाते हैं, जिससे बार एसोसिएशन के कई सदस्यों में नाराजगी रहती है। नहीं, देखिए, एक सही है, सुनने में आया है कि कुछ जो बार के अध्यक्ष हैं या बार के मंत्री हैं या बार के पदाधिकारी हैं, वो उतना तो हम स्पष्ट नहीं कर बता पाएंगे क्योंकि देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन लोगों की इच्छा है। तो मैं सभी अधिवक्ताओं को ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में किसी भी अधिवक्ता के वकालतनामा में एज ए अध्यक्ष मैं अपना हस्ताक्षर नहीं करूँगा। ठीक है, जो काम मेरा है मैं करूँगा, जो अधिवक्ताओं के अन्य अधिवक्ताओं का कार्य है वो करें और हर अधिवक्ता का जो कार्य है पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहेगा। सभी अधिवक्ता मित्रों से हम आपको सत्यमेव जयते के अंतर्गत आज प्रत्याशी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के हैं कृष्ण कुमार बंसल, उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं आपको। इनकी मंशा है ईमानदारी की, इनकी मंशा है कुछ बदलने की, इनकी मंशा है प्रोटोकॉल की, कि प्रोटोकॉल में बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य आते हैं, अधिवक्ता गण आते हैं, उनकी पहचान हो, उनको हर पटल पर सम्मान मिले। जैसे कि देखने में ये भी आ रहा है कि बार एसोसिएशन का जो कार्यकाल है 1 साल है, वो 1 साल बहुत कम माना जाता है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कार्यकाल तो ऊपर से ही 1 साल निर्धारित है, वो तो कार्यकाल नहीं बढ़ेगा और 1 साल में ही बहुत समय है। 1 साल में भी करना आदमी चाहे तो बहुत कुछ काम कर सकता है। अभी हमारे सामने 2-3 चीज़ें प्रमुख हैं। पहले तो हमें अपने बार भवन को आधुनिक भवन बनाना है और हमको लाइब्रेरी, ऊपर हॉल लाइब्रेरी का बना हुआ है, वो ऐसे ही सामान्य रूप से पड़ा हुआ है। उस लाइब्रेरी कक्ष को हम कोशिश करेंगे कि वातानुकूलित ई लाइब्रेरी का निर्माण हो, ताकि सभी अधिवक्ताओं को पढ़ने की, बैठने की एक समुचित व्यवस्था बनी रहे। अब जहाँ तक कचहरी की अन्य समस्याओं की बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय समय पर उभरती है, उनका तत्काल निराकरण किया जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, धीरे धीरे उसका निराकरण होता है। तो जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण तुरंत किया जाएगा। ग्रामीण अंचल के अधिवक्ता हैं, उनकी अपनी अलग समस्या है।
जो हमारे वर्तमान अधिवक्ता है उनकी अपनी अलग समस्या है। तो एक कमेटी के माध्यम से सर्वसम्मति से निर्णय किया जाएगा। लेकिन किसी भी अधिवक्ता का वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा, सभी अधिवक्ताओं का सम्मान और सुरक्षा, ये हमारी पहली प्रयास है। और मैं तो एक और अपील करता हूं सभी अधिवक्ताओं से कि किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा के आगे आप उस विचारधारा को अपना करके बार एसोसिएशन के चुनाव में अपना मत का विचार मत करिए। बार एसोसिएशन का चुनाव अधिवक्ताओं के सम्मान से जुड़ा है, अधिवक्ताओं के अधिकार से जुड़ा है और अधिवक्ताओं के समस्याओं के निराकरण से जुड़ा है। अगर राजनीतिक विचारधारा इसमें आई और उस विचारधारा से जुड़ करके हमने मतदान किया तो हर अधिवक्ता को उचित न्याय दिलाने में हम लोग फिर मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए, एक रुकावट उसको उत्पन्न हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात कही है हमारे प्रत्याशी कृष्ण कुमार बंसल जी ने। एक और हमारी समझ में ये आ रहा है कि जितने भी अधिवक्ता बहनें हैं उन्होंने एक अपील की है कि जो वकालतनामा का जो अमाउंट होता है कुछ परसेंटेज उनको पर्ची काट के दिया जाता है। और वो जो बहनें चाह रही हैं, अधिवक्ता बहनें हैं, कि वह हमें ऑनलाइन मिले। आज डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल टाइज के माध्यम से ही उनको वो पेमेंट मिले। बात तो अच्छी है, आजकल सभी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, ये व्यवस्था भी डिजिटल हो जाए, अच्छी बात है। इस पर हम कमेटी पे बैठकर निर्णय करेंगे और इसका तत्काल एक उचित और निर्णय लिया जाएगा ताकि महिला अधिवक्ताओं को और सभी अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो। सभी अधिवक्ताओं को हम उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह जिला बार एसोसिएशन का चुनाव युवा अधिवक्ताओं के भविष्य के निर्माण का चुनाव है। जो महिला अधिवक्ताएं हैं, जो नए प्रत्याशी हैं, जो नए अधिवक्ता बनकर इस बार एसोसिएशन को अभी कुछ ही समय पूर्व ज्वाइन किए हैं, ये उनके उज्जवल भविष्य का चुनाव है। तो आप सोच समझकर, हर मतभेद को भुलाकर बार को मजबूत करने की दृष्टि से, अपने प्रोफेशन में अपने को मजबूत बनाने की दृष्टि से आप मतदान करें और यह सोचकर मतदान करें कि बार एसोसिएशन आपकी जितनी मजबूत होगी उतना ही आपका सम्मान और सुरक्षा सुरक्षित होगी।